सीखने के लिए पैसा नहीं, लगन होनी चाहिए बॉस। मेरे पास ये फ़ोन है, क्या इस फ़ोन को चलाने के लिए मैंने कोई कोर्स किया था या क्लास किया था? नहीं किया। यहाँ पे सब कोर्स बेच रहे भाई, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, और उन पर खुद कमाया नहीं जा रहा भाई। भैया मैं भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे सीखूँ, कहाँ से सीखूँ। हमारे पास भैया पैसा नहीं है कोर्स खरीदने का। मैं आपको बता दूँ, सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए बॉस, आपके अंदर लगन होनी चाहिए और उस लगन से आदमी सीख जाता है। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं 0 to एडवांस स्टॉक मार्केट सीरीज, जिसमें पूरा सिखाने वाले हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ए बाबा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खैर जोक सपाट, पर आपके लिए 0 to एडवांस सीरीज लाने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है 0 to एडवांस सीरीज का। देखिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चलते फिरते मत देखना, आराम से शांति से देखना। अगर आप चलते फिरते देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लो और वॉच लिस्ट में डाल लो। आपको ये वीडियो एकदम शांति से सीखनी है, तभी आपके समझ में आएगा। और भैया, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 7-8 साल लग जाते हैं, एक CEO बनने में 7-8 साल लग जाते हैं। और आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़। लेकिन भैया, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीखने में 7-8 साल लगेंगे। आपके अंदर अगर सीखने की क्षमता है तो 6 मंथ मोर देन इनफ। 6 मंथ सीखने के लिए और 6 मंथ उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, वीडियो को अगर आप चलते फिरते देख रहे हो तो भाई वीडियो को वॉच लिस्ट में डाल लो या फिर लाइक करके छोड़ दो, ताकि आप इसे दोबारा देख पाओ। और आपको एकदम शांति के माहौल में देखना है, मतलब चलते फिरते नहीं देखना है। और नोट्स भी आपको बना लेना है, मतलब आपको एकदम फुर्सत में देखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ भाई सब लोग कोर्स बेच रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 ऐड लगा लगा के कोर्स बेच रहे हैं। अभी आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो इस पर भी आपको ऐड दिखा होगा। यहाँ लोगों से खुद कमाया नहीं जा रहा भाई, कोर्स बेच के कमा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोई कर रहा है तो भाई उसकी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा भी सपना है यार, इस गरीब आदमी की भी भाई पीछे एक सिल्वर प्ले बटन लग जाए भाई। 1,000, 20,000, 30,000, 40,000 इतने पे नहीं मिलता है, 100K पे मिलता है भाई। तो मेक श्योर भाई, गरीब इंसान के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। मेरा भी भाई सिल्वर प्ले बटन यहाँ पे दीवार पे पीछे लग जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा वीडियो में भी अच्छा लगे। अब वो लड़के वहाँ पे 2 ठुमके मारते हैं और भाई उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। क्या कर रहे हो भाई? ये गरीब लड़का भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो भाई एक सब्सक्राइब बनता है यार, तो सब्सक्राइब कर देना साहब। खैर जोक सपाट, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब आपके लिए इस वाले एपिसोड में आपके लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जो कि आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो से आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और जैसे ही हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी उसमें उतना ही डिफ़िकल्टी वाला कंटेंट आता जाएगा और उतना ही ऊंचे लेवल पे ये पहुंचता जाएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, फिर एडवांस चलते चलेंगे और एक दिन भाई बहुत आगे भी जाना है। ऐसे हर एक सीरीज से आपके एक एक पॉइंट भाई क्लियर होते चलेंगे। वीडियो को आपको शांति से देखना है और भाई पूरा देखना है। अब जानो व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक का मतलब क्या होता है हिंदी में? शेयर, और मार्केट का मतलब होता है बाजार, यानी कि शेयर बाजार। ऑब्वियसली भाई ये चीज़ सब जानते हैं। अब भाई आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं निवेश करना चाहता हूँ मार्केट में, और लोग कहते हैं भाई 10 रुपये के इतने भी बन जाते हैं, 10 के 1000 भी बन जाते हैं, और कैसे बनते हैं भाई, वो सब चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, अभी रुके रहो भाई, सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में भाई जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, पब्लिक कंपनियाँ होती हैं, तो वो यहाँ पे लिस्ट होती हैं और हम उसमें बाई सेल करते हैं। उन लोगों को पैसा देते हैं और वो लोग उस पैसे से ग्रो करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो नामी कंपनी जो है, जैसे कि हमारा टाटा मोटर्स है, हम टाटा मोटर्स को यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, तो भाई वो हमें कुछ ना कुछ उस पैसे का रिटर्न देगा, क्योंकि भाई वो हमारा पैसा लेकर और उन्नति करेंगे, ग्रो करेंगे, और जो उनका पैसा ग्रो होगा उनमें से कुछ % रिटर्न हमें मिल जाएगा अपने पैसे पर जो हमने उनको दिया था। चीज़ें एकदम सिंपल रखो। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो ये समझो कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, और हम इन कंपनियों को यहाँ पे पैसा देते हैं और ये उस पैसे से ग्रो करते हैं, अपने कंपनी को और ज़्यादा बड़ा करते हैं, और उसके बेहाफ पे हमें जितना कंपनी ग्रो करता है उतना हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, और अगर कंपनी डूब रहा है तो भाई हमारा पैसा, ऑब्वियसली हमारा पैसा भी डूबेगा। ठीक है, और अब आप लोग कहोगे कि भाई कंपनियां लिस्ट क्यों होती हैं, मतलब क्या मतलब है लिस्ट होने का? तो भाई लिस्ट वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनको चाहिए पैसा, उनको और ज़्यादा ग्रो करना है, और भाई उनको हम लोग पैसा देते हैं। तो इस तरीके से मान लो कि ये
स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग उन कंपनियों को पैसा देते हैं और वो कंपनियाँ ग्रो करती हैं तो हमारा पैसा उनके साथ साथ ग्रो होता है। और अगर कंपनियाँ डूब रही हैं तो ऑब्वियसली हमारा पैसा भी यहाँ पे डूबेगा। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। जैसे भाई टाटा है भाई, इतना बड़ा कंपनी है तो उसे भाई और ज़्यादा ग्रो करना है तो भाई उसे ऑब्वियसली पैसा चाहिए। पैसा उसको भाई जनता पैसा उसको दे रही है और वो और ज़्यादा ग्रो कर रही है। जैसे आपने भाई 100 रुपये लगाए टाटा मोटर्स में और भाई वो आपके 100 रुपये से ग्रो करेगा, जितना भी हो। बहुत सारे लोग उसको पैसा देते हैं तो आपका भाई जितना भी ग्रो होगा तो वो आप पे आपके 100 रुपये पे इंटरेस्ट आपको दे देगा। यहाँ पे हम कंपनी का लेन देन कर सकते हैं, वही स्टॉक मार्केट है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जो भी आप समझो। फिर भाई एक और सवाल आता है कि की कंपोनेंट ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो भाई यहीं पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको भाई अपना कोर्स चिपकाते हैं। भाई कोर्स ले लो ये छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए। कोई कोर्स वोर्स के पीछे आपको नहीं भागना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है। की कंपोनेंट्स ऐसी चीज़ है जो कि स्टॉक मार्केट में रहनी ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगी कल को तो शायद कल को स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। इसलिए की कंपोनेंट जो है वो होना जरूरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब वो भाई कहीं का भी हो, हमारा यहाँ पे इंडिया का है तो उसमें भाई की कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अदर कोई भी स्टॉक मार्केट हो। अब भाई ये की कंपोनेंट है क्या ये जान लो। इसमें भाई सबसे पहले आते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज। अब भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत लेना, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये चीज़ देख लो। कि अगर आपको शुगर खरीदना है तो आप कहाँ जाओगे शुगर लेने? किराना शॉप में जाओगे, ग्रोसरी में। ग्रोसरी शॉप वाले को बोलोगे कि भैया मुझे शक्कर चाहिए, चीनी शुगर चाहिए, और वो आपको फिर भाई शुगर देता है, शक्कर देता है, फिर उसे आप लेकर घर आते हो। सेम अगर आपको स्टॉक बाई करना है, मैं यहाँ पे शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ पर भाई साला समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से क्या खरीदें। मतलब भाई खरीदूं कहाँ से, मैं कहाँ से खरीदूं? अब भाई किराना दुकान पे तो मैं चला जाऊंगा लेकिन वहाँ स्टॉक थोड़ी ना मिलेंगे भाई। इसलिए भाई अगर आपको कोई भी स्टॉक बाई करना है तो भाई इसके लिए भी जैसे आप किराना शॉप से शुगर बाई करते हो ऐसे ही आप भाई एक्सचेंज से आप स्टॉक बाई कर सकते हो। एक्सचेंज मतलब जो शेयर्स को हम लोगों को देती है। तो भाई हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंजेज हैं, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जो आपको शेयर दे, मतलब ये समझ लो कि 2 दुकानें होती हैं जहाँ से आपको शेयर मिल सकते हैं, जहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो। सबसे पहले आती है भाई BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और भाई BSE बहुत पुराना एक्सचेंज है। और फिर आता है भाई दूसरे नंबर पे यानी कि दूसरी शॉप NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आप कहोगे कि भाई ये NSE BSE क्या है? NSE और BSE दो शॉप हैं जहां पर हम लोग स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं, जहां पर आपको सब प्रकार के स्टॉक मिल जाएंगे दोनों शॉप पर, यानी कि BSE और NSE पर। अब यहाँ पे भाई सेम है, जैसे आप किराना शॉप पे बोलते हो कि भाई वो दुकान वाला 40 रुपये किलो चीनी दे रहा है, आप दे रहे हो भाई 42 रुपये किलो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और BSE में। जैसे भाई वहाँ पे एक बंदा आपको 40 रुपये पर केजी चीनी दे रहा है और एक बंदा आपको दे रहा है 42 रुपये पर केजी, तो आप 40 वाले पे जाओगे ना भाई, क्योंकि वो आपको सस्ता दे रहा है। सेम चीज़ भाई यहाँ पे, जो स्टॉक आपको जहाँ पे सस्ता मिलेगा आप वहाँ से उस स्टॉक को बाई करोगे। अगर आपको NSE में सस्ता मिल रहा है तो आप NSE से लोगे, और आपको BSE सस्ता दे रहा है तो आप BSE से लोगे। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप 40 रुपये वाले चीनी लेने जाओगे तो वो भाई ख़राब भी आ जाती है। अब अगर हम कोई स्टॉक लेने जा रहे हैं तो भाई वो मिलेगा एक्सचेंजेज के पास, और हमारे 2 एक्सचेंज है, अभी मैंने आपको बताया NSE और BSE। कोई स्टॉक है XYZ तो वो किसी में भाई आपको मिलेगा 101 रुपये का, और किसी में मिलेगा आपको 102 का, और किसी में आपको मिलेगा 100। सीधी सरल भाषा में समझो तो भाई NSE और BSE है स्टॉक की दुकान जहाँ से आप लोग स्टॉक को बाई कर सकते हो। पहले एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था जो कि अभी के टाइम बंद हो चुका है। अब भाई ऐसा ना हो कि भाई ये एक्सचेंज घोल घपला ना कर दें, अपना पैसा ना खा जाए भाई, कि इस बीच में कोई घपला ना हो जाए। इसलिए होता है हमारा भाई सिक्योरिटी रेगुलेटरी बॉडी। मतलब कि कल जाके आपके साथ कोई फ्रॉड हो, मतलब समझो कि आपने NSE से कोई स्टॉक खरीदा, यानी कि मैंने रिलायंस का स्टॉक NSE से खरीद लिया। अब भाई आपने उसको पैसे दिए और आपको रिलायंस का स्टॉक नहीं मिला, ठीक है, और भाई वो कह रहा है कि भाई जा तेरे पैसे मैंने ले लिए, तुझे स्टॉक नहीं मिलेगा। मतलब आपका पैसा खा लिया उसने और ऐसे आपके साथ स्कैम कर दिया उसने। इसलिए उसके लिए बनाया गया है रेगुलेटरी बॉडी, मतलब कि SEBI SEBI सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे भाई सभी डरते हैं। जैसे कि भाई सरल भाषा में समझो तो जैसे आपके यहाँ पे आपके एरिया में कोई चोरी हो जाती है तो आप कहाँ पे जाओगे? पुलिस के पास जाओगे ना भाई, रिपोर्ट लिखाने,
कि भाई मेरे यहाँ पे चोरी हुई है ना। जैसे कि पूरे देश को चलाने के लिए एक सरकार बनाई गई है, ऐसे ही सेम यहाँ पे पूरी स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए SEBI है, यानी कि सेबी। पूरे शेयर बाजार पर जिसका कंट्रोल है, जो पूरे शेयर बाजार पर नज़र रखता है, वो है सेबी। जो सब पे नज़र रखती है भाई कि तू भाई गलत कर रहा है और तू बहुत हरामी है, तू सही कर रहा है, तो भाई जो सब पे नज़र रखती है भाई वो है सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबसे रेस्पेक्टेड, मतलब भाई जिससे सबकी फट जाती है सुनते ही, सेबी। और भाई मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक्सचेंज वालों की फटती है, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो या फिर वो एक्सचेंज वाले हों, सबकी भाई धोती गीली हो जाती है। आसान भाषा में समझो तो भाई जिसकी सबसे फटती है वो है भाई सेबी। सेबी मतलब ये बोलता है कि भाई हमसे मस्ती नहीं, हमसे मस्ती करोगे तो भाई सीधा जेल में डाल देंगे। अब भाई जैसे मैं आपको शक्कर का आपको एग्जाम्पल बता रहा था, तो अभी आपको किराना मिल चुका है कि आपको भाई कहाँ से स्टॉक बाई करना है, मतलब NSE और BSE से बाई करना है। और भाई उसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा, मतलब भाई शक्कर की जगह उसमें पत्थर तो नहीं पीसे जा रहे हैं, वो देखने के लिए भाई यहाँ पे कोई स्टॉक वगैरह में कहीं घपला तो नहीं हो रहा भाई, उसके लिए सेबी है। अब आती है भैया मार्केट पार्टिसिपेंट। अब भाई शक्कर भी है, किराना स्टोर भी है, सेबी भी है। अब भाई आप लोग बेचोगे किसको, बेचेंगे किसको? मुझ जैसे लोगों को। मैं खरीदूंगा स्टॉक, वो किसको बेचेंगे? मुझ जैसे लोगों को। अब यहाँ पे देखो पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। अब भाई क्रिकेट में खेलने के लिए बैट है, बॉल है, विकेट है, लेकिन उन चीजों से खेलने वाले भी होने चाहिए ना। इसलिए भाई यहाँ पे हैं रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग। और यहाँ पे भाई आप लोग, यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं, कोई 10 रुपये का बाई करने वाला है, कोई 1 लाख का बाई करने वाला है, कोई 100 रुपये का बाई कर रहा है और कोई 1 करोड़ का भी बाई कर रहा है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर। फिर आते हैं भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बड़े बड़े लोग, FII, DII, ये सब। ये भाई लाखों करोड़ों में खेलते हैं, लाखों करोड़ों का सौदा डालते हैं। ये भाई मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ये FII कौन होते हैं, DII कौन होते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा, धैर्य रखो भाई। फिर आता है भैया ब्रोकर। अब ये ब्रोकर क्या होता है, सरल भाषा में बताऊं तो ब्रोकर होता है एक दलाल जो दलाली करता है भाई। फिर लास्ट में आता है मार्केट मेकर्स, रिटेल इन्वेस्टर जो कि आप लोग और मैं हूँ। आते हैं FII और DII, मतलब भाई एक बड़ा समुंदर है, उसमें छोटी मछलियाँ हैं, वो हम हैं। छोटी मछलियों का क्या काम रहता है, छोटे छोटे कीड़े खाना। कीड़े कैसे खाएंगे भाई? ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके, वो आगे आपको पता चल जाएगा। अब समझते हैं भैया कि मुझे भाई आपने बता तो दिया कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है, अभी भैया मुझे सीखना है भैया शेयर बाजार। अब यहाँ पे आता है भाई हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, कि अब बेसिक सीख लिया, अब भैया ये बता दो कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो भैया मुझे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, कैसे करूँ भैया, समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए भैया सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। अब समझो भैया कि ये डीमेट अकाउंट क्या होता है। अब ये डीमेट एक बैंक की तरह होता है, जैसे आपकी एक बैंक है, मान लो उसमें आपके 100 रुपये पड़े हैं। अब भाई आप चाहते हो कि मैं इन 100 रुपये से भाई स्टॉक खरीद लूँ, नहीं खरीद सकते, क्योंकि भाई आपने वहाँ पे पैसे जमा कर रखे हैं बैंक में, ठीक है। डीमेट अकाउंट मतलब डीमैटेरियलाइज अकाउंट। अब आप जब बैंक में आपके 100 रुपये पड़े हैं तो आप वहाँ से तो स्टॉक खरीद नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, उन बैंक के 100 रुपयों को ट्रांसफ़र करते हो डीमेट अकाउंट में। अब आपने डीमेट अकाउंट में वो 100 रुपये डाल दिए, तो वो 100 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। अब आप उन 100 रुपये से डीमेट अकाउंट में कोई स्टॉक बाई करते हो, अब वो कोई भी हो सकता है XYZ, और आपके जो 100 रुपये थे वो गए भाई एक्सचेंज को। अब आपने पैसे किसको दे दिए, किराने वालों को। किराने वाले कौन भाई, NSE BSE। और भाई आपके जो डीमेट अकाउंट में 100 रुपये थे वो गए भाई किराना वाले को, और किराना वाला आपको देता है शक्कर, जो कि डीमेट अकाउंट में ही देता है। वो सब पैसे आपके डीमेट अकाउंट में ही सेव रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर के जरिए ही हम लोग अपने पैसे सेव करते हैं। अब आपको एक सही ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तमाम, यानी कि बहुत सारे ब्रोकर हैं, गिनती नहीं है, इतने ब्रोकर हैं, आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, इतने ब्रोकर आ चुके हैं मार्केट में। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रोकर होते हैं दलाल। अब दलाल ये करते कैसे हैं वो जान लो। आप मुंबई गए, पुणे गए, आपको थोड़ी ना पता है कहाँ पे फ्लैट मिलता है, तो आप तो नए हो भाई। अब आपको वहाँ पे हेल्प करता है ब्रोकर। अब भैया मैं आपको फ्लैट बता दूंगा कि भाई ये फ्लैट है, बस आपको छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा। मेरा फोकट में तो भाई अपन काम करता नहीं है, आप चार्ज देना, मैं आपको बढ़िया फ्लैट दिलवा दूंगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है ब्रोकर। ब्रोकर यानी दलाल। अब भाई इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर जो है हमारे यहाँ वो है ज़ीरोधा।
ज़ीरोधा हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है क्योंकि इस ब्रोकर पर लोगों का भरोसा है। अब भाई ज़ीरोधा के जैसे बहुत सारे भी हैं, जैसे एक एंजल वन नाम का है, ये भी एक ब्रोकर है, और एक धन नाम का है, ये भी एक ब्रोकर है। तो भाई ज़ीरोधा क्या करता है, वो भाई अगर आप कोई इंट्राडे के लिए बाई कर रहे हो, यानी कि आप एक दिन के लिए बाई कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे चार्ज लगता है कुछ। और अगर आप कुछ दिनों के लिए बाई करते हो, डिलीवरी में बाई करते हो, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता। ऐसे ही भाई ज़ीरोधा आपसे कहता है कि आप भाई इंट्राडे के लिए बाई कर रहे हो, 20 रुपये देने पड़ेंगे साहब। तो आपने 100 रुपये डाले तो भाई आपको उसमें से 20 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपने ब्रोकर चूज कर लिया, और सबसे बेस्ट ब्रोकर दो हैं मेरे हिसाब से, एक है धन और दूसरा है एंजल वन। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट बना लो, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह मांगेगा, और 18+ आप होने चाहिए। तो बेसिकली शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्टॉक्स का बाई सेल कर सकते हो, मतलब लेन देन कर सकते हो। अब किसके ज़रिए करेंगे? ब्रोकर के ज़रिए, मतलब दलाल के ज़रिए, मतलब डीमैट अकाउंट के ज़रिए। मतलब किराना स्टोर है और वहीं से हम शक्कर खरीदेंगे। इसमें कोई घपला ना हो उसके लिए भाई सेबी है, और सेबी भाई सब पे नज़र रखता है कहाँ पर कौन घपला कर रहा है। और भाई सेबी से सब डरते हैं, चाहे वो ब्रोकर हो या फिर वो एक्सचेंज हो या फिर एक रिटेल ट्रेडर। अब आप जैसे और मेरे जैसे लोग आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, जो शेयर का लेन देन करते हैं। अब हमें कैसे पता कि कौन सा स्टॉक सही है जिसे हम बाई करें, कौन सा स्टॉक हमें प्रॉफिट ज़्यादा देगा? अब इसके लिए भाई आपको एनालिसिस करना पड़ता है। उसके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम इस सीरीज में कंप्लीट करते चलेंगे। तो ये आज की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बेसिक था स्टॉक मार्केट का। कुछ ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आपको लेना नहीं है। शेयर हम लेते हैं, एक्सचेंज होते हैं दो, NSE BSE, जहाँ से हम शेयर बाई करते हैं। अब भाई बाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं, और उस पैसे से हम कोई भी शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। बैंक अकाउंट का पैसा आप डीमैट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और डीमैट का पैसा बैंक अकाउंट में। अगर आपको यहाँ पे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 ब्रोकर हैं सबसे बढ़िया, जो बेस्ट ब्रोकर हैं, उनके लिंक मैंने आपको दे दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही लिंक से बनाओ, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे फेक फ्रॉड आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरी लिंक से करोगे तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सो मेक श्योर आप लिंक से कर सकते। ये मत समझना कि भाई हम करोड़पति बन जाएंगे, आप अकाउंट बनाओगे और हम करोड़पति, ऐसा नहीं है। वो कंपनी रिवॉर्ड देती है क्योंकि वो ब्रोकर है। जैसे ही आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो कुछ रिवॉर्ड मिलता है। जिन ब्रोकर का लिंक मैंने आपको दिया है वो एकदम फ्री है, वो अकाउंट बनाने का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ज़ीरोधा की, तो आपको वहाँ पे 200-300 रुपये लगते हैं अकाउंट बनाने में, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मामला है। तो भाई ये था शेयर बाज़ार का बेसिक। इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद अपन सीखेंगे चार्ट कैसे रीड करें, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। मिलते हैं सीरीज़ के अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्रिएटर को काफ़ी मोटिवेट मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से। और यार आपको पता है यार, मेरा एक सपना है, यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगाना है भाई पीछे दीवार पे। बताओ यार, कल परसों से वीडियो बना रहे हैं भाई, छपरी लोग जो ज्ञान भी नहीं दे रहे यार, लड़के वहाँ पे भाई ठुमकी लगा रही है, उनके भाई सिल्वर प्ले, गोल्ड प्ले बटन आ रहे हैं भाई। मेक श्योर भाई, करीब का सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। मेक श्योर भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।